नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में अधूरी मोहब्बत के आखिरी अध्याय की बात होगी। बात राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की है। जब बिछड़ने के 30 साल के बाद भी डिंपल राजेश खन्ना के साथ खड़ी थीं। कहते हैं कुछ रिश्ते कागजों से नहीं, एहसासों से चलते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें साथ भले छूट जाए लेकिन अपनापन कभी खत्म नहीं होता। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की कहानी शायद ही एक ऐसी कहानी ही है। आज के इस पॉडकास्ट में पहले 2 भागों में हमने ये बताया कि कैसे राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की प्रेम कहानी शुरू हुई, कैसे शादी हुई और फिर धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां आईं और 1982 से दोनों अलग रहने लगे। लेकिन अब हम इस कहानी के सबसे भावुक और सबसे मानवीय चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि अलग होने के बाद दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं बचा था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल और मानवीय थी। डिंपल कपाड़िया ने अपना जीवन और करियर दोबारा खड़ा किया। सागर, रुदाली, क्रांतिवीर, दिल चाहता है जैसी फिल्मों ने उन्हें एक बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया। बाद के वर्षों में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों तक में काम किया। उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी पहचान केवल राजेश खन्ना की पत्नी नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा के दम पर बनी एक सफल कलाकार की भी है। दूसरी ओर राजेश खन्ना का जीवन लगातार बदल रहा था। जिस अभिनेता की एक झलक पाने के लिए लाखों लोग घंटों इंतजार करते थे, अब वही अभिनेता धीरे धीरे फिल्मों से दूर होता जा रहा था। उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने, लेकिन राजनीतिक जीवन भी उन्हें वैसी संतुष्टि नहीं दे सका जैसी कभी फिल्मों ने दी थी। कई जीवनीकारों और फिल्म पत्रकारों ने लिखा कि सुपरस्टार बनने के बाद जब लोकप्रियता कम होने लगती है तो उसे स्वीकार करना किसी भी कलाकार के लिए आसान नहीं होता। राजेश खन्ना भी इससे अछूते नहीं रहे। हालांकि उनके करीबी लोगों का कहना था कि उनमें जीवन के प्रति उत्साह कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। वो दोस्तों, संगीत और बातचीत के शौकीन बने रहे। समय बीतता गया। ट्विंकल खन्ना बड़ी हो गई। उन्होंने फिल्मों में काम किया और बाद में अभिनेता अक्षय कुमार से शादी की। रिंकी खन्ना ने भी कुछ फिल्मों में अभिनय किया और फिर निजी जीवन को प्राथमिकता दी। दिलचस्प बात यह रही कि अलग रहने के बावजूद माता पिता होने की जिम्मेदारी दोनों ने निभाई। परिवार के महत्वपूर्ण मौकों पर दोनों का संपर्क बना रहा। और फिर आया 2011 और 2012 का दौर। राजेश खन्ना का स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा। कई बार उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इस समय कठिन परिस्थितियों में एक चेहरा बार बार उनके साथ दिखाई देता था और उस चेहरे का नाम है डिंपल कपाड़िया। यही वो सीन था जिसने करोड़ों लोगों को भावुक कर दिया। करीब 3 दशक पहले अलग रहने वाली पत्नी अपने पति के कठिन समय में फिर उनके साथ खड़ी थी। डिंपल अस्पताल जाती थी, डॉक्टरों से बात करती थी और परिवार के साथ उनकी देखभाल में शामिल रहती थी। ट्विंकल खन्ना, पूरा परिवार, सब उनके साथ थे। यहीं ये समझना जरूरी है कि दोनों अलग जरूर रहे, लेकिन उन्होंने कभी कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया। उनके रिश्ते का स्वरूप बदल गया था, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 18 जुलाई 2012 ये वो दिन था जब भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गया। राजेश खन्ना के निधन की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हजारों प्रशंसक उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। जिस कलाकार को लोग काका कहकर पुकारते थे, उसे अंतिम विदाई देने के लिए मुंबई की सड़कें पूरी तरीके से भर गईं। उस दिन डिंपल कपाड़िया भी वहीं थीं। उन्होंने मीडिया से कोई बड़ा बयान नहीं दिया। उन्होंने कैमरे के सामने अपने निजी दुख का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनकी मौजूदगी अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। शायद यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी।
उन्होंने साथ नहीं निभाया, लेकिन सम्मान निभाया। उन्होंने वैवाहिक जीवन पूरा नहीं बिताया, लेकिन अंतिम समय तक छोड़ा भी नहीं साथ। दोस्तों, जब हम राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की कहानी को देखते हैं तो हमें इसे केवल एक सफल या असफल शादी के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये दो बेहद अलग व्यक्तित्वों की कहानी है। एक तरफ वो अभिनेता जिसने भारतीय सिनेमा में स्टारडम की परिभाषा बदल दी, दूसरी तरफ वो अभिनेत्री जिसने बहुत कम उम्र में शादी की, अपना करियर छोड़ा, फिर संघर्ष करके अपनी अलग पहचान बनाई। क्या दोनों से गलतियां हुई? संभव है। क्या दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझ पाए? शायद नहीं। लेकिन क्या दोनों के बीच सम्मान पूरी तरह खत्म हो गया था? इसका जवाब शायद नहीं है। यही वजह कि अलग रहने के बावजूद उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर गंभीर व्यक्तिगत आरोपों की राजनीति नहीं की। डिंपल ने कई इंटरव्यूज में राजेश खन्ना का सम्मानपूर्वक जिक्र किया। वहीं राजेश खन्ना भी अपनी बेटियों और परिवार पर गर्व करते थे। आज जब हम उनकी कहानी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सिर्फ बॉलीवुड गॉसिप नहीं रह जाती। ये हमें सिखाती है कि प्रसिद्धि हमेशा खुशियां नहीं देती। सुपरस्टार होना आसान नहीं होता। बहुत कम उम्र में लिए गए फैसले पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कई रिश्तों का अंत नफरत में नहीं बल्कि समय की दूरी में होता है। राजेश खन्ना आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनके गीत, उनकी मुस्कान और उनके डायलॉग पुष्पा आई हेट टीयर्स आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और डिंपल कपाड़िया आज भी सक्रिय हैं, लगातार नए किरदार निभा रही हैं। उनकी यात्रा इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा और आत्मविश्वास इंसान को हर मुश्किल के बाद फिर से खड़ा कर सकते हैं। शायद इसलिए राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की कहानी का निष्कर्ष किसी एक वाक्य में नहीं समाया जा सकता। ये प्रेम की कहानी भी है, ये सफलता की कहानी भी है, ये टूटते रिश्तों की कहानी भी है, और ये सम्मान, जिम्मेदारी और अधूरे लेकिन गहरे रिश्तों की कहानी भी है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।